हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रश्नावली 15 का क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे। तो वो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन होगा। और इससे पहले की क्वेश्चन आपको बाकी के वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो उसे भी आप जा करके देख लीजिएगा। अब देखिए, ये हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये जो है थोड़ा सा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है यदि किसी बेलन का आयतन भी उसका वक्र पृष्ठ ए और आधार त्रिज्या आर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर क्या हो जाएगा, आर ए आर हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मान लेते हैं, क्या क्या मानना होगा। सो देखिए, तो हमें कह दिया है कि आयतन, तो हम मान लेते हैं, माना कि बेलन का आयतन, अगर आयतन को हम भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, भी, और त्रिज्या भी कह दिया है, तो त्रिज्या को भी आप आर मान लीजिए ना। तो चलिए आर हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, बेलन का आयतन को मान लिया भी, त्रिज्या हमारा दिया हुआ था आर। तो जब हमें बेलन का आयतन भी माने हैं तो सोचिए बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन बराबर हम भी माने हुए हैं, तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू भी हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि h निकाल लेना है। अगर h निकालते हैं तो ज़रा सोचिए, ये सब गुना में है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भी के साथ भाग में हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। अब जो हमें दूसरा वैल्यू दिया है, दूसरा क्या कहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा a है। तो भाई मान लीजिए ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल a, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो a है, तो आप a रखिए। और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं, तो भाई इसका फार्मूला यही ना जानते हैं कि 2 पाई आर एच और इक्वल टू a। अब यहाँ से भी आपको क्या करना है कि a को ही फाइंड करना है भाई, h को फाइंड करना है। तो h हमारा ये है ना, तो चलिए h को निकालिए। h निकालेंगे तो ये सब इसके साथ क्या है, लोकनिया है ना, यानी क्या है, ये शादी में आया है तो ये लोकनिया है, मतलब इसके साथ गुना में है। और जैसे ही गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में होगा। तो a बाई लिखना पड़ेगा, ये 2 पाई आर लिखना पड़ेगा। और इसे क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब किसका काम होगा, तो दूल्हे का काम होगा। तो चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो समीकरण 1 है भी बाई पाई आर स्क्वायर, और 2 जो है ये है a बाई 2 पाई आर है। दोनों में h कॉमन है, तो h को हमें नहीं लेना है। तो देखिए लेना क्या है, तो भी बाई पाई आर स्क्वायर, और इधर लेना है a बाई 2 पाई आर। अब क्या करना है आपको, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे, और ये किसके साथ, ऊपर के साथ हो जाएगा। तो इसे अगर हम इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर ए, और भी होगा भी, और ये हो जाएगा a इंटू का पाई आर स्क्वायर। अब ज़रा देखिए, तो इसको अगर हम ऐसे सॉल्व कर लें, ये 2 गुना में होगा ना, ये सारा का सारा बिल्कुल गुना में होगा, आर इंटू भी, और इधर क्या होगा, a इंटू पाई इंटू आर। चूँकि आर कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे 2 बार लिखना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी बराबर में वैल्यू होता है तो बराबर से बराबर हमारा क्या हो जाता है, बराबर में वैल्यू जो है कट जाता है। तो पाई से कौन कट जाएगा, पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, और 2 से क्या कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा भाई, 2 से कोई नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इधर हमारे पास क्या बचा, तो इधर बचा 2, और ये भी बचा, और इधर क्या बचा, ए आर बचा। क्या आपसे यही नहीं कहा था सिद्ध करने के लिए कि 2 भी बराबर ए आर। जरा आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि बिल्कुल यही कहा था कि 2 भी बराबर जो है ए आर क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो यहाँ हम लिखते हैं सिद्ध हुआ, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बन गया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।